भारत एक ऐसा देश जहां खेत केवल अन्न नहीं उगाते बल्कि जीवन की असली कहानियां भी जन्म लेती हैं। यहाँ की मिट्टी में मेहनत की खुशबू है, पसीने की गंध है और उन अनकही आवाजों की गूंज है जिन्हें कभी सुना नहीं जाता। इस देश के करोड़ों किसान हर दिन सूरज निकलने से पहले जागते हैं और सूरज ढलने के बाद अपने घर लौटते हैं। उनके जीवन में न चमकदार रोशनी होती है, न कैमरों की भीड़, लेकिन फिर भी वही लोग इस देश की असली रीढ़ होते हैं। आज आप जिस कहानी को सुनने वाले हैं वह किसी बड़े उद्योगपति की नहीं है, न किसी बड़े नेता की, न किसी मशहूर चेहरे की। यह कहानी है एक साधारण किसान की, एक ऐसे इंसान की जिसने हालात के आगे सिर झुकाने से इनकार कर दिया। यह कहानी है रामनाथ की, एक आम किसान जिसकी जिंदगी कभी कर्ज, चिंता और मजबूरी के बीच सिमट कर रह गई थी, लेकिन जिसने धैर्य, समझ और सीखने की ताकत से न सिर्फ अपनी किस्मत बदली बल्कि पूरे गांव की सोच बदल दी। रामनाथ का जन्म उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में हुआ। ऐसा गांव जहां पक्की सड़कों से ज्यादा कच्चे रास्ते थे, जहां सुविधाओं से ज्यादा समस्याएं थीं, जहां बिजली कभी आती थी, कभी चली जाती थी, जहां पानी के लिए लोग आज भी आसमान की तरफ देखते थे। रामनाथ का परिवार पीढ़ियों से खेती करता आ रहा था। जमीन बहुत ज्यादा नहीं थी, बस इतनी कि साल भर किसी तरह घर चल सके। रामनाथ के पिता मेहनती किसान थे। सुबह अंधेरे में उठना, बैलों को तैयार करना, खेत जाना और शाम को थके हुए लौटना, यही उनका जीवन था। मां घर और खेत दोनों संभालती थीं। रामनाथ ने बचपन से ही मेहनत देखी थी। उसने देखा था कि कैसे एक किसान की पूरी उम्मीद बारिश की कुछ बूंदों पर टिकी होती है। रामनाथ का बचपन खेतों में बीता। स्कूल जाना उसे अच्छा लगता था। नई किताबों की खुशबू, कॉपी पर लिखे गए पहले अक्षर, सब उसे खुशी देते थे। लेकिन हालात हमेशा साथ नहीं देते। कई बार स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं होते थे। कई बार किताबों की जगह उसके हाथ में हल आ जाता था। पढ़ाई धीरे धीरे छूट गई, लेकिन सीखने की इच्छा कभी खत्म नहीं हुई। रात को जब पूरा गांव सो जाता था, तब रामनाथ लालटेन की हल्की रोशनी में अखबार पढ़ने की कोशिश करता था। बहुत सी बातें समझ में नहीं आती थीं, लेकिन वह शब्दों से दोस्ती करना सीख रहा था। उसे लगता था कि अगर वह समझ गया तो शायद उसकी जिंदगी भी बदलेगी। समय बीतता गया, उम्र बढ़ी और उसके साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती चली गईं। पिता की तबीयत खराब रहने लगी। अब खेत की जिम्मेदारी पूरी तरह रामनाथ पर आ गई थी। खेती ही एकमात्र सहारा थी, लेकिन खेती अब पहले जैसी नहीं रही थी। मौसम बदल रहा था। बारिश कभी समय से पहले हो जाती, कभी बिल्कुल नहीं होती। कभी अचानक ओले पड़ जाते तो कभी बेमौसम बारिश सारी फसल बर्बाद कर देती। बीज महंगे हो गए थे। खाद और कीटनाशक के दाम हर साल बढ़ते जा रहे थे। आमदनी वहीं की वहीं थी, लेकिन खर्च बढ़ता जा रहा था। मजबूरी में कर्ज लेना पड़ा। शुरुआत में सोचा कि अगली फसल अच्छी होगी और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किस्मत हर बार साथ नहीं देती। एक साल सूखा पड़ा, खेतों में दरारें पड़ गईं, फसल आधी भी नहीं हुई। अगले साल बारिश तो हुई, लेकिन गलत समय पर। खड़ी फसल पानी में बह गई। मेहनत, उम्मीद और पैसा सब एक साथ डूब गया। कर्ज बढ़ता चला गया। बैंक के चक्कर, कागजों की झंझट, साहूकार की सख्ती हर दिन एक नई चिंता लेकर आता था। गांव में बातें होने लगीं, लोग ताने मारने लगे। रामनाथ अंदर ही अंदर टूटने लगा। कई रातें ऐसी थीं जब उसकी आंखों से नींद गायब हो गई। वह छत को घूरता रहता और बस एक ही सवाल करता, अब आगे क्या? क्या खेती छोड़ देनी चाहिए? क्या शहर जाकर मजदूरी करना ही आखिरी रास्ता है? क्या पीढ़ियों से जुड़ा यह पेशा अब अभिशाप बन चुका है? इसी अंधेरे समय में रामनाथ ने एक अलग फैसला लिया। उसने हार मानने के बजाय सीखने का रास्ता चुना। उसने तय किया कि अगर खेती में ही रहना है तो खेती को समझना पड़ेगा। वह रेडियो पर आने वाले कृषि कार्यक्रम ध्यान से सुनने लगा। अखबारों में छपी छोटी छोटी खबरों को पढ़ने लगा। सरकारी योजनाओं के बारे में जानने लगा। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि समस्या केवल मौसम या किस्मत की नहीं है, समस्या तरीकों की भी है। एक दिन उसने जैविक खेती के बारे में सुना। ऐसी खेती जिसमें रासायनिक खाद और जहरीली दवाइयों का कम इस्तेमाल होता है, जहां मिट्टी को जिंदा माना जाता है, जहां कम लागत में खेती की जा सकती है। शुरुआत में यह सब उसे बहुत मुश्किल और अव्यवहारिक लगा, लेकिन उसने सोचा अगर अब नहीं बदला तो कभी नहीं बदलेगा। जब रामनाथ ने गांव में जैविक खेती की बात रखी तो लोग हंस पड़े। किसी ने कहा यह सब पढ़े लिखों के लिए है, किसी ने कहा इससे कुछ नहीं होगा,
किसी ने ताना मारा कि पहले से कर्ज में डूबा है, अब नए प्रयोग करेगा। लेकिन रामनाथ ने किसी की नहीं सुनी। उसने तय कर लिया था कि वह कम से कम कोशिश तो करेगा। उसने अपनी थोड़ी सी जमीन पर जैविक खेती शुरू की। गोबर की खाद, देसी घोल, प्राकृतिक तरीकों से कीट नियंत्रण, सब कुछ उसने खुद सीखा। शुरुआत बहुत कठिन थी। उत्पादन कम हुआ, आमदनी और घट गई। कई बार मन डगमगाया, कई बार लगा कि शायद गांव वाले सही कह रहे थे। लेकिन उसने धैर्य नहीं छोड़ा। उसे समझ आने लगा कि मिट्टी को समय चाहिए। जैसे इंसान को ठीक होने में समय लगता है, वैसे ही जमीन को भी। धीरे धीरे मिट्टी की हालत सुधरने लगी। खेत में केंचुए दिखाई देने लगे, जमीन में नमी बनी रहने लगी। तीसरे साल कुछ अलग दिखने लगा। फसल पहले से बेहतर थी, अनाज में अलग चमक थी, स्वाद में फर्क था। जब रामनाथ अपनी फसल लेकर बाजार पहुंचा तो पहली बार उसे सही दाम मिला। लोग जैविक अनाज के बारे में पूछने लगे, व्यापारी खुद आगे आने लगे। उस दिन रामनाथ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू दर्द के नहीं थे, वह आंसू राहत के थे। उसे लगा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। धीरे धीरे उसने कर्ज चुकाना शुरू किया। साहूकार की आवाज अब डर नहीं लगती थी। घर में फिर से हंसी सुनाई देने लगी। रामनाथ यहीं नहीं रुका। उसने जो सीखा था वह दूसरों को भी बताने लगा। पहले एक किसान आया, फिर दूसरा। वही लोग जो कभी मजाक उड़ाते थे अब सलाह लेने लगे। धीरे धीरे गांव की सोच बदलने लगी। और फिर वह दिन आया जब पूरे गांव ने देखा कि बदलाव संभव है। पानी की बचत होने लगी, खर्च कम होने लगा, आमदनी बढ़ने लगी। गांव में एक नई उम्मीद ने जन्म लिया। रामनाथ का नाम अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा। कृषि अधिकारियों ने उसके खेत देखे, उसे मंचों पर बुलाया गया, अखबारों में उसकी कहानी छपी। लेकिन इन सब के बावजूद रामनाथ आज भी खुद को एक साधारण किसान ही मानता है। उसका कहना है कि असली जीत पुरस्कार नहीं, बल्कि वह सुकून है जो अब उसकी नींद में है। वह मुस्कान है जो अब उसके गांव के चेहरों पर दिखाई देती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हों, अगर इंसान सीखना बंद ना करे, अगर धैर्य रखे और सही समय पर सही फैसला ले, तो बदलाव जरूर आता है। मिट्टी से जुड़ा इंसान अगर ठान ले तो वह केवल अपनी किस्मत नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की दिशा भी बदल सकता है। यही इस कहानी का सत्य है। और इसी सच्चाई के साथ यह कहानी आगे बढ़ती है, क्योंकि रामनाथ की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। समय के साथ उसने यह समझ लिया था कि केवल अपनी जिंदगी बदल लेना ही काफी नहीं है। असली बदलाव तब होता है जब आसपास के लोग भी साथ बदलें। उसने देखा कि गांव के कई किसान अभी भी उसी डर, उसी कर्ज और उसी असमंजस में फंसे हुए हैं जिससे वह खुद कभी गुजरा था। रामनाथ अब पहले जैसा डरा हुआ किसान नहीं रहा था। उसके भीतर आत्मविश्वास आ चुका था। वह जान चुका था कि खेती घाटे का सौदा नहीं है अगर उसे समझदारी से किया जाए। उसने छोटे छोटे समूह बनाकर किसानों से बात करनी शुरू की। वह उन्हें अपने खेत दिखाता, मिट्टी छूने को कहता, फसल सूंघने को कहता। वह समझाता कि यह बदलाव किसी जादू से नहीं आया, बल्कि धैर्य और सही तरीके से आया है। शुरुआत में कई लोग फिर भी संदेह में थे। वर्षों की आदतें एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन रामनाथ रुकने वाला नहीं था। उसने हर सवाल का जवाब शांति से दिया। उसने किसी को मजबूर नहीं किया, वह बस अपनी कहानी सुनाता रहा। धीरे धीरे असर दिखने लगा। एक किसान ने जैविक खाद बनानी शुरू की, दूसरे ने रासायनिक दवाइयां कम कर दी, तीसरे ने पानी की बर्बादी रोक दी। छोटे छोटे कदम, लेकिन सही दिशा में। गांव की मिट्टी फिर से सांस लेने लगी। अब खेतों में पहले जैसी खामोशी नहीं रहती थी। वहां चर्चा होती थी बीजों की, मिट्टी की, मौसम की। किसान अब सिर्फ आसमान को दोष नहीं देते थे, वे अपने तरीकों पर भी बात करने लगे थे। यह बदलाव बहुत बड़ा था। रामनाथ ने देखा कि जब खर्च कम होता है और फसल का सही दाम मिलता है तो किसान का आत्मसम्मान लौट आता है। वह बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचता है, घर की मरम्मत के बारे में सोचता है, वह भविष्य की योजना बनाता है। समय के साथ रामनाथ को बाहर के गांवों से भी बुलावा आने लगा। लोग उससे पूछते कि उसने यह सब कैसे किया। वह हर जगह एक ही बात कहता, कोई चमत्कार नहीं है, बस सीखना और धैर्य रखना है। उसकी बातों में कोई भाषण नहीं होता था, कोई भारी शब्द नहीं होते थे। वह वही भाषा बोलता था जो खेतों में बोली जाती है। शायद इसी वजह से लोग उस पर भरोसा करते थे। सरकारी अधिकारी भी अब गांव आने लगे। उन्होंने देखा कि बिना किसी बड़ी मशीन के, बिना किसी बड़ी लागत के कैसे खेती सुधर सकती है।
योजनाओं की बातें होने लगीं, प्रशिक्षण की बातें होने लगीं। रामनाथ के लिए यह सब नया था। कभी जिस इंसान को बैंक में घंटों खड़ा रहना पड़ता था, आज वही इंसान कुर्सी पर बैठकर अपनी बात रख रहा था। लेकिन उसने घमंड को अपने पास नहीं आने दिया। वह आज भी सुबह जल्दी उठता है, आज भी खेत की मेड़ पर खड़ा होकर मिट्टी को देखता है,